उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को विशेष विमान से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संजय सरावगी के समर्थन में एक ऐतिहासिक और भव्य रोड शो किया। लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में सड़क पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले विशेष विमान से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे एक विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम पहुंचे। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्टेडियम से योगी आदित्यनाथ का काफिला सड़क मार्ग से लोहिया चौक पहुंचा। लोहिया चौक पर उन्होंने सबसे पहले जन नायक राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नमन किया। इसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ, जो लोहिया चौक से बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, बेलवागंज, इस्माइलगंज होते हुए नाका नंबर 6 तक पहुंचा। पूरे मार्ग पर लोगों में गजब का जोश देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े रहे। कई स्थानों पर लोग अपने घरों की छतों और बालकनियों से फूलों की बारिश करते नजर आए। शहर की सड़कों पर मानो फूलों की बौछार से हर कोना रंग गया था। भीड़ में महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी मौजूद थे। कई जगह जेसीबी मशीनों पर चढ़कर भी लोगों ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। लोगों के जोश और उत्साह का आलम यह था कि योगी आदित्यनाथ के काफिले के गुजरने से पहले ही सड़क किनारे घंटे भर पहले से भीड़ जमा हो गई थी। मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। हर उम्र और समुदाय के लोग योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आतुर थे। वहीं लोगों ने योगी आदित्यनाथ का फोटो भी अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए नजर आए। रोड शो के अंतिम पड़ाव नाका नंबर 6 पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने अपना काफिला रुकवाया और वहां संक्षिप्त रूप में जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सरावगी को भारी मतों से विजयी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास, सुशासन और राष्ट्रीय हित में भाजपा का समर्थन करें। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरा दरभंगा शहर बैलून से काफी सजा दिया गया था। जहां जहां योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरा, वहां लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। दरभंगा में आयोजित यह रोड शो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन साबित हुआ। लोगों की भारी भीड़ और दीवानगी ने यह संकेत दिया कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता मिथिला क्षेत्र दरभंगा में भी लगातार बढ़ रही है। उनके आगमन से शहर का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में सराबोर हो गया था। हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी से बात की, तो उन्होंने कहा पूरा दरभंगा शहर योगीमय हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर लोगों में भारी खुशी और उत्साह है। कहा पूरा मिथिला और दरभंगा के लोग सड़क पर है। हिंदू हृदय सम्राट योगी जी की को लोग सुनते आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और लोगों से अपील करेंगे कि सनातन संस्कृति को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताए। यह अन्य कई महत्वपूर्ण बात कही भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार संजय सरावगी ने। दरभंगा से BTN न्यूज के संवाददाता मोहम्मद सरफराज आलम की रिपोर्ट। बिहार के अंदर आए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने श्री संजय सरावगी को फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। लगातार आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। फिर एक बार उनको आशीर्वाद दे करके एनडीए सरकार को बनाने में अपना योगदान दे, इसको आप सबको मैं अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी लोग
सुनेंगे सियावर रामचंद्र सियावर रामचंद्र की, मां जानकी की, मां जानकी की। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बता रहा था पूरा मिथिला आज दरभंगा पूरा सड़क पर है, पूरा मिथिला सड़क पर है। ऐसा लग रहा है जैसे जो है आज पूरा मिथिला के लोग गाता आज हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को लोग सुनने आए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? योगी जी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे मेरे समर्थन में, भाजपा के समर्थन में, और लोगों से अपील करेंगे कि सनातन संस्कृति को मजबूत करिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। 1 किलोमीटर का, फिर उसके बाद पूरे शहर में हम लोग घूमेंगे। कहाँ तक, कौन कौन सा रोड में जाएंगे? पूरे शहर में हम लोग घूमेंगे। यहाँ से 6 नाका तक योगी जी जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग पूरे शहर में घूमेंगे। कहीं पर मतलब मीडिया ब्रीफिंग भी होगा, लोगों से मिलेंगे? हाँ, अभी वहीं पे करेंगे, पूरे लोहिया चौक पे करेंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से कितनी उत्साह है यहाँ के लोगों में? पूरा उत्साह है, आम जनता से आप पूछ सकते हैं। दरभंगा वासियों से क्या कहना चाहेंगे? समर्थन दीजिए, सनातन संस्कृति को मजबूत कीजिए, विकास और केवल विकास, इतना सारा काम मिथिला और दरभंगा में हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करिए और नीतीश जी को पुनः जो है मुख्यमंत्री बनाइए। आज दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिली। जैसे ही रोड शो शुरू हुआ, लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दिया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी अपने घरों की छतों, बालकनी, दुकानों और सड़कों के किनारे खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया और पूरे वातावरण में योगी योगी के नारे गूंज उठे। हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने मौके पर मौजूद अलग अलग जगहों के लोगों की प्रतिक्रिया जानी। लोगों ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए यादगार है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री का इतना भव्य रोड शो देखा है। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व हमें प्रेरित करता है। वे अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल है। एक महिला ने कहा, योगी जी का आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि देश और समाज के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। वहीं एक युवा ने कहा कि हम योगी जी को केवल एक नेता नहीं बल्कि एक आदर्श के रूप में देखते हैं। उनका सादा जीवन और सख्त प्रशासनिक छवि हमें भरोसा दिलाती है कि जनता की आवाज वे जरूर सुनेंगे। हमारे संवाददाता ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से भी बात की, जिन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी नेता जनता के बीच आते हैं। योगी आदित्यनाथ का आगमन स्वागत योग्य है। हम उम्मीद करते हैं कि वे सभी वर्गों के विकास के लिए काम करेंगे। वह आज दरभंगा आए हैं, यह अच्छी बात है, खुशी की बात है। सभी के लिए अच्छा करें। लोगों की भीड़ और उनके चेहरे पर झलकती मुस्कान ने इस बात को साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के आगमन ने दरभंगा में एक नई ऊर्जा और उम्मीदों का माहौल पैदा कर दिया है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी यहाँ से गुजरने वाले सड़क से, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है इसको लेकर? हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे दरभंगा में बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर योगी महाराज जी पधार रहे हैं
इसलिए हम लोग के मन में बहुत हर्षोल्लास है और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। कितने देर से यहाँ पे आप लोग? लगभग हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं। क्या लग रहा है जो इस सड़क से गुजरेंगे, कैसा आप लोग महसूस करेंगे? हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर योगी महाराज जी पधार रहे हैं। पहली बार आप लोग देखेंगे? जी जी जी, इतनी कैसा न लगेगा? दरभंगा के धरती से गुजरेंगे, यहाँ से सड़क उनका जो है रोड शो हो रहा है, क्या कहेंगे? इस रोड शो के ही कारण हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं कि थोड़ा सा उनका दर्शन हो जाए योगी महाराज जी का। ये जो रोड शो हो रहा है उनका किस लिए हो रहा है? ये हो रहा है माने चुनाव है तो उसी के किनके लिए, किनके समर्थन में वो यहाँ दरभंगा आ रहे हैं? बीजेपी। अपना नाम बता। पप्पू शाह, कहाँ के रहने वाले? रामगंज। आप कुछ बताएं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने देर से हैं और क्या कहेंगे? 1-1.5 घंटे से हैं, बस उन्हीं का स्वागत में इंतज़ार कर रहे हैं कब कैसा वो लग आएंगे। रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है उनके स्वागत के लिए। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं इस तरह से रोड शो में दरभंगा में, तो क्या कहेंगे? यहाँ के लिए गर्व की बात है, हमारे गांव और क्षेत्र में आ रहे हैं वो इधर से बीजेपी के समर्थन के लिए। कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है। कहाँ के रहने वाले हैं? रामगंज नाका 6। क्या नाम हुआ? कुणाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज दरभंगा आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे उनको देखने के लिए खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? कितनी उत्साह है? बहुत उत्साह है, वो तो देवतुल्य हैं, धरती पर देवतुल्य हैं। जो आ रहे हैं उनका दर्शन हम लोग कर रहे हैं। बहुत अभाग्य कि उनका दर्शन हम लोग को हो रहा है। कितने देर से खड़े हुए हैं? लगभग 1 घंटा से खड़े हैं। कितनी खुशी है? कहाँ? बहुत खुशी है योगी जी के लिए, बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ तरुण शंकर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? मैं इसी मोहल्ले के रहने वाला हूँ। कौन सा मोहल्ला? इसे रामगंज। जी आप बताइए, कितनी खुशी है आज? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम लोग कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं हमारे बिहार में, इसलिए हम लोग कैसा लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। कौन सा जगह है जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं? हम लोग ये अभी रामगंज नाका नंबर 6 के पास खड़े हैं। और जी, आप बताएं, यहाँ पे आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं जी, आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कितनी खुशी है इसको लेकर? हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं और काफ़ी खुशी हो रही है, बहुत उत्साह में है कि उनका दर्शन हो। आखिर क्या कुछ यहाँ जो आ रहे हैं तो आप लोग क्या कुछ उनके लिए सम्मान किस तरह से आप लोग करेंगे? लोग गेंदा के फूल वगैरह लाए हुए हैं जिससे उनको सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए। कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग नाका 6। अपना नाम बताओ। संतोष कुमार जायसवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहली बार दरभंगा आ रहे हैं रोड शो में, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, वेलकम है उनका। आप भी यहाँ पे इंतजार में बैठे उन्हीं के वेलकम के लिए बैठे हुए हैं, क्या लग उनके रहा है? दीदार के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा क्या है। कुछ उम्मीद कर रहे हैं? पहली बार ये दरभंगा आए हैं तो क्या कहेंगे? पहली बार दरभंगा आ रहे हैं, हम चाहते हैं कुछ अच्छा सोचे दरभंगा के लिए, कुछ अच्छा करें सबके लिए, कौन सा इलाका है ये? सबके लिए भला करें। ये लहरे साहब बाकरगंज है दरभंगा। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ। उनको देखने के लिए आप भी हाँ बैठे हुए हैं, आशा करते हैं कि कुछ अच्छा सोचे हम लोग के लिए। कहाँ के रहने वाले आप? ये आपको वार्ड नंबर 28 मुगलपुरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम लोग के बहुत खुशी है आ रहे हैं। सो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उनको देखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम लोग क्या कहेंगे, वो तो जो उनको करना है तो करिए रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आप लोग देखे? हाँ, पहली बार देखेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के क्या नाम हुआ? रेखा देवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे खड़े हो, क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी है? ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये बात है भैया कि आ रहे हैं सर, सबसे बड़ा। हम लोग तो सर चाह रहे हैं कि हमेशा वही सब राज करे, समझा, जंगल राज जल्दी खत्म हो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो योगी जी आ रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं? आज जो रोड शो है उनका, उनसे ये उम्मीद यही है कि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चले। हम लोग यही कहेंगे कि सर सबका ध्यान देते हुए आगे आप हमेशा बढ़ते रहिए। कितने देर से यहाँ पे खड़े हुए? हो रहा है आधा घंटा। कहाँ के रहने वाले आप? ये बगल के ही कौन है, सा मोहल्ला? बाकरगंज धोबी गली। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी, रोशनी देवी। पहली बार आप उनको देखेंगे? जी सर। खुशी है। कितने देर से यहाँ पे उनका इंतजार कर? अभी तो 1 घंटा हुआ भैया। कैसा लग रहा है? पहली बार उनको देखेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए पहली बार किसी का रोड शो में आए हैं जो कि वही हैं। क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं उनसे? उनसे वो लोग जो भी फैसला लेंगे सही ही होगा, अच्छा ही होगा, उनके साथ हैं हम लोग। आज जो दरभंगा में आ रहे हैं, सड़कों पे लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, क्या कहेंगे? ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो ये सुनने को मिलता है कि लोग उनके खिलाफ हैं, ये सब गलत बात है।
लोग उनके साथ थे हैं और रहेंगे, हम लोग तो उनके साथ ही हैं। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में उनका रोड शो हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार किसी का ऐसा भव्य शो देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं और कौन ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र से कौन निकल पाएगा? जी, शहरी क्षेत्र से चुनाव में क्या कहेंगे, किनकी जीत होगी? बीजेपी की ही जीत होगी, उन्हीं से उम्मीद है, उन्होंने ही काम किया है, उन्हीं से जीत उम्मीद है, वही जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, शताक्षी। कहाँ के रहने वाले? यहीं के, दरभंगा के ही। मोहल्ला? बलभद्रपुर। हो गया खत्म। उनको देखने के लिए आप भी यहाँ पे? हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दरभंगा आ रहे हैं चुनावी रोड शो के लिए, तो क्या आप कहेंगे, क्या लग रहा है? कह रहे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खाली आ जाए देख लें। यहाँ पे कौन सा जगह है ये? बाकरगंज बाजार। क्या नाम हुआ आपका? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन, हाँ, मोहम्मद रियाजुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? यही पीछे में। कौन जगह है ये? बाकरगंज बाजार। उनको देखने के लिए कितने देर से यहाँ पे बने हुए हैं? अभी आधा घंटा तो हुआ है। आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रोड शो में हिस्सा लिया। उनके आगमन को लेकर दरभंगा शहर के सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। पूरा शहर मानो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। सड़कों से लेकर गलियों तक हर जगह पुलिस बल की कड़ी निगरानी देखी गई। मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा था। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महिला पुलिस कर्मियों से लेकर ट्रैफिक जवान, बीएमपी, जिला पुलिस बल और सादी वर्दी में तैनात खुफिया अधिकारी तक हर स्तर पर सुरक्षा की तैनाती रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दरभंगा की सड़कों पर पुलिस का जाल बिछा दिया गया हो। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था। रोड शो के मार्ग पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और आम लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रखा गया था। लोगों ने बताया कि आज दरभंगा में सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कई लोगों ने कहा कि पहली बार शहर में इतना व्यापक सुरक्षा घेरा देखा गया है। हर गली, हर मोड़ पर पुलिस की मौजूदगी महसूस हो रही थी। रोड शो के दौरान भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक प्रशासन ने सख्ती और संयम दोनों का परिचय दिया। हर छोटे बड़े मार्ग पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद रहे। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जहां जनता में उत्साह था, वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय नजर आया। दरभंगा का पूरा वातावरण राजनीतिक जोश और सुरक्षा सतर्कता से भरा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में उनका रोड शो संपन्न हो सके। और ऐसा ही हुआ। शांतिपूर्ण वातावरण में चुनावी रोड शो हुआ। मोहम्मद सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर आज दरभंगा शहर पूरी तरीके से उत्साह उल्लास में डूबा नजर आया। रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वागत किया, अनोखी झलक पेश की। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते गाते नजर आए, तो कहीं घोड़ों पर सवार होकर समर्थक उनके समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिए। पूरा माहौल एक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। इस मौके पर कुमारी कन्याओं का एक समूह अपने सिर पर कलश उठाए पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर दरभंगा की सांस्कृतिक परंपरा का अद्भुत परिचय दिया। वहीं मंच के समीप आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें लोक नृत्य, गीत और धार्मिक झांकियों के माध्यम से बिहार की परंपरा और आस्था का संदेश दिया गया। वहीं बालक बालिकाओं ने अलग अलग रूप में नजर आए, जो लोगों को देखते ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कार्यक्रम में खास तौर पर छठ पूजा की झांकी ने लोगों का दिल जीत लिया। कलाकारों ने सूर्य उपासना की झलक पेश कर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। दर्शक तालियों और जय घोष के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। पूरा दरभंगा शहर योगी आदित्यनाथ के स्वागत में मानो एक उत्सव स्थल में बदल गया था। सड़कों के दोनों ओर समर्थक, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उनके आगमन को लेकर बेहद खुश और रोमांचित दिखे। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
आप लोग बताएंगे आज योगी जी क्या आए, किनके लिए आए हैं? योगी जी के लिए आए हैं। किस लिए आए, कितनी खुशी है? बहुत खुशियाँ की बात है। कहाँ से आए हैं? जेपी चौक नया बाजार से आए हैं। कितने लोग हैं जो घोड़ा पे सवार है? 4 सवारी है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस है। अच्छा, यहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? अब जहाँ तक रोड अथी हो। कहाँ के रहने वाले आप? हम दोनार के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार शाह। कितने लोग हैं जो घोड़ा पे सवार हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए आए हैं और क्या आप लोग खुशी महसूस कर रहे हैं? हम लोग आए हैं योगी जी के लिए, घोड़ा लेके आए हैं। उन लोग बुलाए हैं तो आए हैं। क्या नाम? बहुत अच्छा लगा। हमारा नाम है चंदन कुमार। कहाँ से आए आप? जेपी चौक से। योगी जी हमारे आ रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता के बीच, पब्लिक के बीच अपना जो है सो प्रोग्राम बना करके हम लोग के साथ घूमेंगे और पब्लिक से वोट मांगेंगे। बहुत सा अच्छा प्रोग्राम है हमारे यहाँ। लड़की सब अपना जो है तो प्रोग्राम रखी हुई है, छठ मैया के गीत चल रहा है, सब मनोरंजन में है और जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। प्रिय विधायक भाई संजय सरावगी जी फिर इस बार 6ठी बार भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं। जन स्वराज पार्टी की ओर से लहरियासराय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अविनाश कुमार झा, महिला अध्यक्ष मीनाक्षी सुधा जी और मृत्युंजय चौधरी सहित मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जन स्वराज पार्टी के इन सदस्यों ने कहा कि यदि बिहार में जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का पानी या गांव-गांव तक बिजली की सुविधा का मामला हो। नेताओं ने कहा कि इस बार जनता को जात पात और पुराने वादों से ऊपर उठकर केवल अपने मुद्दों और विकास के आधार पर वोट देना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार आर.के. मिश्रा, जो पूर्व में दरभंगा के आईजी रह चुके हैं, उनको एक मौका दे ताकि शहर के विकास की नई शुरुआत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनता से जो वादे किए हैं उन पर पूरी ईमानदारी से अमल होगा। प्रेस वार्ता में नेताओं ने दरभंगा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच की स्थिति बेहद खराब है, जहां मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति जमीन का दाखिल खारिज कराने जाए या अन्य कार्यों के लिए ब्लॉक या अंचल कार्यालय में पहुंचे, हर जगह घुसखोरी की प्रवृत्ति फैली हुई है। उन्होंने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि संबंधित सभी कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जन स्वराज नेताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन के नाम पर दिखावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर आज भी वैसी ही स्थिति बनी है, बिना पैसे का काम नहीं होता। इस तरह का आरोप लगाया गया। वहीं नेताओं ने जनता से अपील की कि वे इस बार विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर वोट दे ताकि दरभंगा शहर पूरे बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत कर सके। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। पर्यवेक्षक जन स्वराज पार्टी दरभंगा से हमने सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दा सुना है हमने, और हम आप सबके माध्यम से पूरा दरभंगा शहर को और मिथिला पूरा धरती को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारी व्यवस्था बनती है तो हमारा अगला कार्यकाल में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप सब ये जान जाइए कि दरभंगा जो है हमारी शहर धरोहर की धरती है। आपको धरोहर बहुत सारा यहाँ पे मिल जाएगा, बड़ा बड़ा किला दिख जाएगा, आपको बहुत अच्छा अच्छा तालाब, पोखर दिख जाएगा। ठीक है, दरभंगा शहर को कुछ नहीं चाहिए अभी फिलहाल देखा जाए। दरभंगा को पहले आप जाम मुक्त कर दीजिए, दरभंगा को हम जाम मुक्त करेंगे। दूसरी बात, जल जमाव जो जहाँ है उसका हम पहले उस पर काम करेंगे, जल जमाव से हम छुटकारा पाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे जो हमारा धरोहर है, जो बड़े बड़े किला है, उसको हम जीर्णोद्धार करेंगे, उस पर हम उसको मेंटेनेंस में लाएंगे और मैनेजमेंट में लाएंगे। और उसके बाद हम फिर जो हमारा तालाब है, जो पोखर है, जो हम लोग पोखर कहते हैं, उस पर हम काम करेंगे, उसको भी जीर्णोद्धार करेंगे, उसका साफ सफाई होगा। इससे होगा क्या, सबसे पहली बात, दरभंगा जो है टूरिस्ट केंद्र बन जाएगा, है ना। जब जैसे ही दरभंगा अगर टूरिस्ट केंद्र बन जाता है, इतना मुझे श्योरिटी है अपने आप में कि बिहार का नंबर 1 टूरिस्ट केंद्र बन सकता है दरभंगा। और जैसे ही टूरिस्ट केंद्र बनेगा, बाहर के टूरिस्ट जब आएंगे, दरभंगा का विकास अपने आप हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा।
आप मान लीजिए इतना जो हमारे पास तालाब है उसमें एक से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकता है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया जा सकता है। जैसे टूरिस्ट आएंगे बाहर से तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए हैंडीक्राफ्ट का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। जो आजकल की जो नया एरा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसमें रील्स और ये स्मार्टफोन की एरा में हम जी रहे हैं, तो उसमें हम जैसे ही हम उसमें प्रवेश करते हैं तो जितने भी सेल्फी सेंटर्स बन सकते हैं अच्छा, ठीक है, बाहर से जो पर्यटन जो आएंगे उनके लिए, तो दरभंगा को चमकाने में हमें ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास धरोहर है, जो हमारे पूर्वज, और सैल्यूट करते हैं दरभंगा महाराज को, जो उन्होंने हमें विरासत में दे गए हैं, उसका ही हम अगर अच्छे से उस पर अगर काम करें, उसका जीर्णोद्धार करें, तो हम अपने आप दरभंगा एक अच्छा उभरता हुआ पर्यटन केंद्र में आपको नजर आएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अविनाश कुमार झा और मैं हूँ पर्यवेक्षक जनस्वराज से। क्या अभी आपने जितनी बात कही है, क्या आपके कैंडिडेट जो है दरभंगा के, वो इस चीज को मान रहे हैं और वो इस बात को क्यों नहीं कह रहे पब्लिकली? कल उनके साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है कि ये यूथ ब्रिगेड को ये काम दिया जाएगा और पूरा जो भी हमारा धरोहर है उसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज के माध्यम से हमारे सभी जनता तक हमारी बात पहुंच पाएगी। मेरा नाम मीनाक्षी हुआ और मैं जनस्वराज की महिला अध्यक्ष और महिला संयोजक हूँ शहर की। जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो ऐसे कई वार्ड में जब जाते हैं तो महिला सब रोती है। क्यों? तो पानी पीने के लिए भी नहीं है, पानी पीने तक के लिए नहीं है और पानी बहाने का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी छोटी सी दिक्कत आप सरकार को नहीं दिख रही है, जो हम छोटे छोटे घर परिवार में पानी तक नहीं आप पहुंचा रहे, तो अब क्या विकास कीजिएगा दरभंगा का? पहले छोटी छोटी मुद्दाओं पे तो आप विकास कीजिए। उसके बाद जो अति पिछड़ा जाति के लोगों को सरकार ने घर छीना है, उनको घर छीनने के बराबर में आपने जमीन तो दे दी। क्या जमीन से घर बसता है? उन महिलाओं तक, उन परिवार तक न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। वो कैसे जिंदगी में जी रहे हैं? क्या हमारी ये दरभंगा के सरकार को नहीं दिख रही है? तो मैं आप सभी जनता से निवेदन करती हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार अपने मुद्दा के लिए वोट दीजिए, ना कि किसी सरकार के लिए वोट दीजिए। थैंक यू। आप बोलेंगे? मेरा नाम सुधा है और मैं जनस्वराजी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रशांत सर ने जिस सेतु का निर्माण किया यानी जनस्वराज का निर्माण किया, उसमें हम लोग एक लहरी की भांति काम कर रहे हैं, जिस पर कि उन्होंने हाथ फेरा हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये कृपा बनी रहे उनकी और उनको हम लोग सत्ता में लाएं। बंधुओं के द्वारा जनता के पास एक नॉर्मल सा मैसेज बताना चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसमें हमारे जनस्वराज के कैंडिडेट आर.के. मिश्रा, जो एक शिक्षित, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति खड़े हुए हैं, इन पे कोई दाग नहीं है। इससे पहले भी आईजी के रूप में यहाँ पे अपना सेवा दे चुके हैं और कई जगह भी जो है वो आईपीएस के रह चुके हैं। मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जनता से भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो अभी दरभंगा में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर जमीन का काम हो, तो सब में जो है लूट मार हो रहा है। आप स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, डीएमसीएच का जो लचर व्यवस्था है, वहाँ पे यदि कोई इलाज करवाने जाता है तो उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाता है और 1 घंटा पहले पर्ची करता है और उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं। और दूसरी बात ये हुआ कि हर एक अंचल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, वहाँ पे जो है घूस लिया जाता है जमीन में। आपके यहाँ से संजय सरावगी यहाँ पे भूमि सुधार मंत्री रहे थे, तो भूमि सुधार मंत्री रह के बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन कर दिए। आप जाइए वहाँ पे दाखिल खारिज करवाने के लिए, वहाँ पे जो है कर्मचारियों के द्वारा पैसे लिया जाता है, फिर काम किया जाता है। मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूँ, आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा वहाँ पे जनता के पास अपील कर रहा हूँ कि अभी के जो समय है, आर.के. मिश्रा आए हुए हैं, उनको आप अपना कीमती वोट इस बार दे के उनका जो है विजय बनाए, यहाँ पे प्रयास करें। आपका परिचय? मृत्युंजय चौधरी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर प्रचार प्रसार समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला में 6 नवंबर को मतदान है, सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मतदान के दिन मतदान शांतिपूर्ण हो। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष प्रेक्षागृह दरभंगा में बनाया गया है और नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विधानसभा स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष सह क्यूआरटी और प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष एवं क्यूआरटी बनाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सभी का वेबकास्टिंग कराई जाएगी। दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में
3,329 मतदान केंद्र बनाया गया है। दरभंगा जिला में कुल 28,90,605 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाता 15,23,142 और महिला मतदाता 13,68,420 और थर्ड जेंडर मतदाता 45 है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में सेवा मतदाता कुल 2,185 है, जिनमें 2,061 पुरुष मतदाता और 124 महिला मतदाता है। जिले में 1,796 मतदान केंद्र लोकेशन बनाया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के 359 सेक्टर, 62 जोनल पदाधिकारी, 20 सुपर जोनल बनाए गए हैं। 7,314 मतदान कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किए गए हैं। सिंगल विंडो के माध्यम से 1,493 अनुमति निर्गत की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि में अभियान समाप्त हो गया। अंतिम 48 घंटे के लिए कई निर्देश दिए जाते हैं। मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधी विनियम का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहन के परिचालक के लिए अभ्यर्थियों के लिए एक वाहन, उनके अभिकर्ता के लिए एक वाहन और प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन अनुमान्य है। वाहन पर चालक सहित 5 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अभ्यर्थी उनके एजेंट द्वारा मतदान केंद्रों पर और मतदाताओं को निःशुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परिक्षेत्र उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। कैंपेनिंग पीरियड खत्म हो गई है और अभी 6 बजे शाम से साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है और मतदान के समाप्ति के 48 घंटे पहले शुरू होता है, जब शुरू हो गई और अगले 6 तारीख को 6 नवंबर को हमारे यहाँ मतदान के लिए मत डाला जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में आपसे विशेष कर बताना चाहेंगे। मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया सही से हो, शांतिपूर्ण फेयर तरीके से हो, सूचना का संग्रहण अच्छे से हो, इसके लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसके वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समाहर्ता अपर आपदा प्रबंधन को बनाया गया है। इसी तरह विधानसभा बाहर भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं सभी आरओ के चैम्बर में और मंडल स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं तीनों एसडीओ के ऑफिस में। प्रखंड स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाया गया सभी 18 प्रखंड में, जिसका दूरभाष आपको मिला होगा रिपोर्ट में। जैसा कि आपसे पता है कि कुल 3329 मतदान केंद्रों पे परसों चुनाव होगा और कुल 1796 लोकेशन है। कुल मतदाताओं की संख्या जो इस बार पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में वो 28,90,605 है, जिसमें 15,23,142 पुरुष मतदाता, 13,67,420 महिला मतदाता और 43 थर्ड जेंडर। सेवा मतदाताओं की संख्या जिनको पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट हुआ है वो 2185 है, जिसमें पुरुष 2061 है, 124 महिला है। जैसा मैंने बताया 3329 मतदान केंद्र पे 1796 लोकेशन है। मतदान प्रक्रिया अच्छे से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसके लिए मतदान केंद्र के ऊपर 359 सेक्टर का गठन किया गया है, जिसको सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस मजिस्ट्रेट उसको हेड करते हैं। उनके ऊपर 62 जोन बनाया गया है, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस मजिस्ट्रेट को हेड किया जाएगा और उसके ऊपर 20 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है जो जोन को हेड करेंगे। इस प्रकार मतदान केंद्र पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ 359 सेक्टर में पुलिस व्यवस्था, 62 जोन में और 20 सुपर जोन में हमारा फॉर्मेशन रहेगा, जो कि मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में, व्यवस्था संधारण सामान्य रखने में सहयोग करेंगे। जो कर्मी मतदान में लगे हैं उनके लिए वोटिंग के लिए सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया था, जिसमें कुल 7,314 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। 7,314 वोट पोस्टल बैलेट के हिसाब से गिरा, बैलेट पेपर के हिसाब से गिरा। इसके अलावा जो एब्सेंटी वोटर्स थे 85 प्लस PWD जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था,
186 लोगों ने, जिसमें 177 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। 6 लोग अप्लाई करने के बाद डेथ कर गए और 3 लोग मेडिकल सपोर्ट में है क्रिटिकल, इसलिए वो नहीं कर पाए। टोटल 186 में 177 लोगों ने होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। कैंपेनिंग पीरियड के दौरान जब से एमसीडी लागू हुआ है तब से लेके अभी तक जो साइलेंट पीरियड शुरू हुआ है तब तक सिंगल विंडो के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को विभिन्न सभा, रैली, मीटिंग, व्हीकल्स का परमिट दिया जाता है, तो सिंगल विंडो के सिस्टम से मिलता है। तो अभी तक जो कैंपेनिंग पीरियड में टोटल परमिशन जो मिले हैं 1492 परमिशन दिया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर का 45, टेम्पोररी पार्टी ऑफिस का 115, मीटिंग के लिए 446, रैली के लिए 164 और व्हीकल परमिट 725 निर्गत किए गए, जो समय दिया गया है। कहीं से भी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से जैसे प्राप्त हुआ है उसको त्वरित गति से उनको आवेदन का निष्पादन किया गया है, ताकि उनके कैंपेनिंग में किसी तरह कोई समस्या न हो। अब चूंकि 48 घंटे शुरू हो गए हैं साइलेंस पीरियड, इस पीरियड में और भी कड़ाई से हम लोग अनुपालन करेंगे। इसमें कई सारे आचार संहिता है जो लोगों को पालन करने होते हैं। इस पीरियड में कोई भी सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इसको हम लोग कड़ाई से अनुपालन करेंगे। सभी अभ्यर्थी, अभिकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता से अनुरोध है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इस अवधि में कोई भी अभियान नहीं होगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओं जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर हैं, जो यहाँ के वोटर नहीं हैं और इस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उनको निर्वाचन इस क्षेत्र में रहना नहीं है। यदि ऐसे सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है कि इस अभियान समाप्ति के पश्चात जब शुरू हुआ इस दौर के बाद आप लोग निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ सकते हैं, वरना कहीं पाए जाएंगे तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस 48 घंटे की अवधि में किसी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहन के परिचालन के लिए अभ्यर्थी के लिए 1 वाहन, उनके अभिकर्ता के लिए 1 वाहन और प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए 1-1 वाहन निर्माण रहेगा। इस पीरियड में वाहन पर चालक सहित 5 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अभ्यर्थी, उसके एजेंट द्वारा मतदान केंद्रों पर और मतदाताओं को निःशुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक ये निषिद्ध है। मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं, परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहनों को मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। 100 मीटर के बाहर ही रखना है। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अंदर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता। तो ये जो 48 आवर्स का पीरियड है, इसमें ये सब चीजें रहती हैं जिसको सभी को पालन करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह वायलेशन होगा तो उसमें आचार संहिता को उल्लंघन माना जाएगा और हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। आज सभी मतदान कर्मियों को मिलान करके उनको डिस्पैच किया गया है और कल हम लोग सुरक्षा बलों के साथ ईवीएम को हम रवाना करेंगे और सभी मतदान केंद्रों पे व्यवस्था की गई है, न्यूनतम सुविधा जो होती है। सभी मतदान में वेबकास्टिंग की सुविधा है। 3329 मतदान केंद्र पे करीब 6600 कैमरे लगे हैं जो अभी लाइव हो गया है। जो प्रेक्षागृह में हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पे 30 टीवी लगाया गया है। वहाँ से हम लोग मतदान केंद्र की गतिविधि को हम लोग वहाँ से सीधे हम लोग जिला में देख सकते हैं और ये फीड जो है पटना में भी जा रहा है और ये फीड दिल्ली में भी आ रहा है। तो किसी भी मतदान केंद्र पे चाहे कितना भी रिमोट हो, उसके अंदर की गतिविधि को दिल्ली में बैठे लोग भी वेबकास्टिंग के माध्यम से देख सकते हैं। बूथ पर सभी बूथ पे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और सभी बूथ पे मतदाताओं के लिए जो एपिक के अलावा जो 12 अन्य दस्तावेज हैं उनको अनुमान्य होकर उनकी पहचान के लिए हम लोग का मतदाता पर्ची वितरण भी करीब 99% हुआ था और क्षेत्र में घूमने भ्रमण करने के पश्चात ये ज्ञात हुआ है कि
मतदाता पर्ची बटे हैं और लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिला के ही व्यवस्था हम लोग की है मतदान की। हम लोग प्रयास करेंगे और आप लोगों का सहयोग से, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन में, उनके सहयोग से मतदान की प्रक्रिया जो है काफी फेयर, पीसफुल, इंसिडेंट फ्री और ज्यादा पार्टिसिपेटिव करने का हम लोग प्रयास करेंगे और लोग करेंगे। धन्यवाद। इसमें गाड़ी बंद रहेगा, जो निजी प्रयोग के लिए रहेगा, आपातकालीन जो गाड़ियां रहेंगी वही अलाउड रहेगा। और देखा जाता है कि प्रत्याशी तो बूथ पर स्कूटर से ले जाकर वोट दिलवाते हैं, तो वो निषिद्ध है। मैंने कहा है कि ये आचार संहिता के विरुद्ध है। ऐसा पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, मतदान के दिन उसका कैमरा या मोबाइल मतदान केंद्र के अंदर जा सकते हैं, लेकिन मतदान का रूम जहां मतदान हो रहा है वहां जाने निषिद्ध है। ठीक है, क्योंकि मतदान के रूम के अंदर मतदान हो रहा है, उसको किसी भी तरह का कोई कवरेज नहीं होना चाहिए, वो निषिद्ध है। और हम लोग जो वेबकास्टिंग कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ओरिएंटेशन रखा गया है कि उसका फोकस वीवीपैट कंपार्टमेंट पे नहीं रहेगा, ताकि वोट की सिक्रेसी मेंटेन हो। ऐसा देखा जाता है मतदान के दिन कि जहाँ पे वोटिंग होता है इस कमरे में, वहाँ मतदाता जब मत डालने के लिए जाते हैं तो कोई न कोई कर्मी, जो मतदान कर्मी होते हैं, वो अंदर में बैठ करके नीचे में कुछ काम करते रहते हैं। उसी मतदाता जैसे ही कंफ्यूजन होता है तो वो जाकर के बताते हैं कि इसको दबाना है, बैठना है उनको। इस बार जो व्यवस्था है आरओ मैनुअल के अनुसार, रूम के अंदर सभी पोलिंग पार्टी और सभी पोलिंग एजेंट सभी लोग रूम के अंदर ही बैठेंगे और एक कोने में वेबकास्टिंग वो वीवीपैट कंपार्टमेंट रहेगा। तो आधार व्यवस्था ही पार्टी के लोग भी वोट के अंदर चले जाते हैं। नहीं, जो पोलिंग एजेंट्स रहेंगे और जो पोलिंग पार्टी रहेगी वही मतदान केंद्र रूम के अंदर बैठेंगे। मतदाता आएंगे, उनकी पहचान के बाद वो अपना वोटिंग करेंगे और निकल जाएंगे। ये व्यवस्था रखी गई। प्राय यहाँ पे लोग बाहर बैठने की परंपरा थी, लेकिन सभी मतदान के 95% स्कूल्स में है। और वेबकास्टिंग का व्यवस्था इसलिए किया गया कि इस तरह की गतिविधि पे, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स करे या फिर कर्मी करते हैं, उस पर रोक लगाया जा सके, क्योंकि उनके एक्टिविटीज को लाइव यहाँ से दिल्ली तक देखा जा सकता है। मतदाता के, चूंकि मतदान केंद्र पे मोबाइल लाना वर्जित नहीं है, मतदान के मोबाइल ला सकते हैं, लेकिन मतदाता जो है अपने मोबाइल मतदान जिस रूम में हो रहा है वहां नहीं ले जा सकते। इसके लिए हर एक मतदान केंद्र पे वॉलंटियर्स का प्रतिनियुक्ति किया गया है। उनके पास एक मोबाइल होल्डर रहेगा। मतदाता अपने मोबाइल को वहां जमा करा के अंदर मतदान करेंगे। मतदान करने के पश्चात आके मोबाइल कलेक्ट कर लेंगे। जो व्यक्ति अगर वोट नहीं गिरा पा सकते हैं, साथ जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या फर्क है वोट गिराने? वोट तो उनको मतदान केंद्र पे, अभी तक जो होम वोटिंग की सुविधा तो खत्म हो गई। अब तो मतदान केंद्र पे जो आएंगे उनको अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड रहेगा तो वहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी, उसको हम लोग सहयोग करेंगे। जैसे आपके माध्यम से नहीं, बिल्कुल। 6 तारीख से अभी तक जो कार्रवाई हुआ है, इससे अरेस्टिंग 939 अरेस्टिंग हुआ है। टोटल अरेस्टिंग जो NDW वारंट कार्ड में हो और अन्य अपराधी तत्व के हो, उनका अरेस्टिंग 939 है। और इस पीरियड में 5 हथियार जब्त हुआ है और 16 कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। और नगद राशि टोटल पूरा जिला में 17,53,53,000 पैसा बरामद हुआ है। शराब 18,859 लीटर। सभी पुलिस डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट सब मिला के टोटल में बता रहा हूँ। ड्रग्स 3 kg है जो बरामद हुआ है। प्रीसियस मेटल 410 ग्राम। प्रीवियस जो है 900 2 लाख रुपए। कुल टोटल जो अगर अमाउंट देखेंगे जो हम लोग सीज किया है 171 लाख। और निरोधात्मक कार्रवाई अगर देखिएगा तो हम लोग प्रपोजल 15,000 भेजे थे, उसमें 12,000 डाउनलोड हो चुका है, बंद पत्र भरा गया था। और CCA 3 में 159 आदेश पारित हुआ है, जो थाना में थाना में जाकर हाजिर कराते हैं। और CCA 12/5 के ऊपर आदेश पारित हुआ है। और टोटल अभी NCC के तहत दर्ज कांड टोटल 8। बहेड़ा में 1 थाना, 1 है। बालपट्टी 1, जाले में 1, नेहरा में 1, विश्वविद्यालय 1, बहेड़ा 1, यूनिवर्सिटी में 2 है, बिरौल में 1। टोटल 8 केसेस दर्ज है जो NCC के जो उल्लंघन
के शिशु है। और कल जो मतदान केंद्र पे पर्याप्त संख्या में बल हमारा रहेगा। हर बूथ पे CAPF रहेगा, सेंट्रल आर्म पुलिस रहेंगे। उसके अलावा जहाँ 3 और 4 बूथ है उसके लिए और एक्स्ट्रा बल हमारा स्टेट पुलिस फोर्स की तरफ से रहेगा मजबूती करने के लिए। उसके अलावा हमारा एक सेक्टर जो होते हैं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट, उनके साथ भी पर्याप्त बल हम दे रहे हैं। जोनल दंडाधिकारी और पुलिस रहेंगे, उनके पास भी पर्याप्त संख्या में बल दिया जा रहा है। सुपर जोनल है, सेक्टर में 359 है, जोनल अगर देखिएगा तो 62 है, सुपर जोनल हम लोगों के पास 20 है। और थाना जितना थाना उसका थाना रिजर्व बनाया QRT दिया गया है, उनके पास भी पर्याप्त बल दिया गया। SDO SDPO है, उनके QRT दिया गया, उनके अंडर में रहेगा। DM और SP हमारा भी एक कंट्रोल जो QRT रहेगा। और कंट्रोल रूम में भी एक जो दंगा नियंत्रण पार्टी और CAPF का प्लाटून रहेगा, जो लोग कुछ कहीं घटना होता है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो वो हर जगह पे पर्याप्त संख्या में बल दिया जा रहा है और सब लोग मोबाइल रहेंगे। हम लोग आज से ही 6 बजे से हम लोग निर्देश दिए थानाध्यक्ष SDO SDPO को, सभी लोग फील्ड में रहेंगे और गश्ती करेंगे, एरिया डोमिनेशन करेंगे, व्हीकल चेकिंग करेंगे। और कहीं कुछ शिकायत मिलता है तो इस टाइप का जो असामाजिक तत्व है, बैड एलिमेंट से कुछ शिकायत मिलता है और सूचना मिलता है तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है और सभी तैयारी पूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो राज्य के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता को कमाई, दवाई और पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने वादा किया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। तेजस्वी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हमारी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव के आगमन पर राज मैदान में समर्थकों की अच्छी भीड़ उमड़ी। जगह जगह से लोग झंडे बैनर लेकर पहुंचे और तेजस्वी जिंदाबाद के नारों से मैदान गूंज उठा। मंच में तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जमकर हमला बोला। सभा के अंत में उन्होंने जनता से कहा कि अब वक्त बदलाव का है, बिहार में रोजगार और सम्मान वाली सरकार चाहिए। तेजस्वी के संबोधन के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। साहनी जी हम लोगों के प्रत्याशी हैं। VIP पार्टी महागठबंधन के तरफ से नाव छाप पर बटन दबा करके आप सब लोग उनको भारी से भारी बहुमत देकर के विजय बनाने का काम करें। एक मौका मिलेगा तेजस्वी को, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। एक मौका मिलेगा तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान जो है पक्की है। चलिए मिलकर के बिहार बनाते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो आप सब लोगों का साथ है ना? सरकार बदलना है ना? समय कम है, इसके बाद 10 सभा और मेरा है, लगभग 1.25 घंटा में 10 सभा करना है। तो विजय का माला पहना दे। पप्पू खान पासवान जी का समर्थन भी हम लोगों को मिल गया है। तो हाथ उठा करके बताइए, पहना देना माला विजय का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिट्टू खेरिया जी, सब लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद। इंजीनियर हो, कुछ भी हो, सबको सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए। साथियों, आज
आपसे मैं बताना चाहता हूं कि शहर का जो गणित है फिर समझ लेना। मैं यहाँ पूरे दरभंगा विधानसभा के सारे पंचायतों से और 48 वार्ड से जो साथी आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत कम समय है, नेता आने ही वाले हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। मैं आपके बीच में पिछले 42 वर्षों से हूं। मैंने पद भी संभाला है, मुझे आपने सम्मान भी दिया है और हम आपके बीच में काम भी किए हैं। जिस समय हम पद पर थे उस समय हमारे पास पैसे की बहुत कमी थी। आज वर्तमान में जो सरकार है, जो यहाँ के विधायक हैं, इन्होंने जितनी भी लोगों की छोटी छोटी समस्या को समाधान करने वाली संस्थाएं थी, चाहे वो नगर निगम हो, ब्लॉक हो, थाना हो, इन सबों को उन लोगों ने अपने सरकार में और अपने दबाव में पंगु बना दिया है। आज हमारे कार्यकर्ता छोटे मोटे काम के लिए नहीं जाते, पीडीओ और सीओ और थाना उनका नहीं सुनता है। हम लोग भी अब फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि बिना पैसा के दिए हुए काम नहीं होगा। तो मेरे कार्यकर्ता को लगता है कि जब पैसा ही देके काम कराना है तो मिट्ठू खेड़िया और हरीश्वर फातमी की आवश्यकता क्या है। साथियों, इसको मजबूती के लिए इस 20 साल की बनी हुई सरकार और 20 साल के ये विधायक जो दरभंगा में है, जो आज 10 साल पहले दिवालिया थे और आज वो 500 करोड़ से ऊपर के मालिक बने हुए हैं। ये संपत्ति कहां से आई? 2005 में सरकार की करोड़ों करोड़ राशि को इन्होंने जमा नहीं किया और इनको एनओसी मिल गई और इन सभी चीजों की जांच होगी और ऐसे लोग जेल जाएंगे। विधानसभा चुनाव हुई, आज तक किसी अति पिछड़ा वर्ग को एक भी कोई भी स्थान नहीं दिया, लेकिन आज एक निषाद के बालक को दे करके एक वीरता पूर्वक महागठबंधन ने काम किया। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप जान लीजिए कि आज 25 वर्ष से जो कमल खिल रहा था, वह कमल खिल रहा था इनके वोट से, इनके चोट से। आज संकल्प ले लेंगे कि जब हम दूसरे को राजा बना सकते हैं, तो मैं एक निषाद के बच्चे को मैं क्यों नहीं राजा बना सकता हूं, मैं क्यों नहीं विधायक बना सकता हूं। यह संकल्प के साथ आप अपना मतदान करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। मंच पे मचासिन राष्ट्रीय जनता दल के एवं महागठबंधन के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। समय कम है, इसीलिए मैं अपनी बात को बहुत कम समय में रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे अति पिछड़ा समाज में आज पहली बार 75 साल के बाद जो हमारे अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है, श्री उमेश सहनी जी को मैं इस बार जिताने का काम करूंगा। विश्वकर्मा समाज से मैं यही अपील करता हूं कि आप अपना अपना एक एक मत श्री उमेश सहनी जी के नाव छाप पे आप दीजिए। और पूरे बिहार के जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वकर्मा समाज में, कि पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज फूल छाप हमेशा फूल बनाते हुए है, बेवकूफ बनाते हुए है। आज हम लोग अपना वोट लालटेन पे, महागठबंधन पे मतदान करें। विश्वकर्मा समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। माँ बहन, मेरे अजीज दोस्त, साथियों, आप तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। यही पप्पू खान है जो वार्ड नंबर 1 का पार्षद प्रतिनिधि है। मैं भी 83 दरभंगा शहरी से विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था, मगर हमें बहुत हमारे गार्जियन, जैसे हमारे फातिमी साहब हो, मिट्टू खेड़िया साहब जी हैं, अल्लन भाई है, हमारे जितने भी महागठबंधन के लोग हमें समझाने का काम किए। हमारे मुन्ना खान साहब, तनवीर आलम साहब, डब्बू खान साहब समझाने का काम किए कि वोट इधर उधर ना हो करके हम लोग एकजुट हो करके भाई उमेश सहनी जी को समर्थन करके भारी मतों से जिताने का काम करें। आप लोग से पूछना चाहता हूं, मैं सही किया हूं कि गलत किया हूं, बताएं। मैं अपना तहे दिल से समर्थन किया हूं इन लोग को, और इसका कारण
है कि मैं खान चौक पर अपने घर, मेरा घर जो पुराना घर खान चौक पे है, मैं अपने भाई के पास गया खान चौक पे। हम अपनी भगू से पूछा कि आपको क्या जरूरत था दिल्ली से आने के लिए, तो हमारी भगू बोल रही थी कि भैया दिल्ली में सब लोग का पलायन हुआ कि बिहार को बचाना है, दरभंगा को बचाना है। तो मैं अपनी भगुआ भाई का बात सुन करके इमोशनल हो गया, आंख में आंसू आ गया कि हमको जो सही होगा इसी अभी समय है, अभी फैसला लेने का अभी भी समय है। तो इसलिए मैं तहे दिल से समर्थन कर दिया उमेश सैनी जी को, और नाव छाप है जो 5 नंबर पे। अब मैं कहना चाहूंगा हमारे मुस्लिम में से एक और कैंडिडेट है जो मैं भी कुछ बोल दिया था कि 30 लाख का डील हुआ था, क्या बात मालूम है ना आप लोग को? जो 30 लाख का डील हुआ था, बात गलत नहीं है, सही है। मैं उनसे अपील करूंगा मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि अभी भी समय है, वो अपने जगह पे। 53वें मिथिला विभूति पर्व समारोह का उद्घाटन करते हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि विद्यापति महान साहित्यकार थे। उनकी साहित्य को जिंदा रखने का कार्य विद्यापति सेवा संस्थान कर रही है। साथ ही संस्थान मिथिला मैथिली को भी जिंदा रखने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में विद्यापति ऐसे सर्वमान्य व्यक्ति है जिनका सम्मान सिर्फ मिथिलावासी ही नहीं संपूर्ण देश और विश्व के लोग करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने किसी भी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए विरासत के संरक्षण को जरूरी बताया। बिहार सरकार भूमि विकास एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि मिथिला के विकास में सभी मिथिलावासियों का अहम योगदान रहा है, लेकिन बैजनाथ चौधरी बैजू के योगदान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। देश भर में मिथिला की सांस्कृतिक ललक जगाने में उनका अहम योगदान रहा है। कवि कोकिल महाकवि बाबा विद्यापति एवं आचार्य सुरेंद्र झा सुमन की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ शुरू हुए इस सालाना आयोजन में कवि सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम देर रात तक चलती रही, जिसमें नामचीन कवियों की प्रस्तुतियों के साथ मैथिली मंच के स्थापित कलाकारों की मनोहारी प्रस्तुतियां दर्शकों के विशेष आकर्षण का केंद्र में रहे। कई शहर के सहयोग, मिथिला के सभक सहयोग, संपूर्ण देशवासी के सहयोग, कई सहयोग से हम सब 53 वर्ष समारोह पूर्वक समारोह आई। 1 महीना से बहुत बाधा के सामना इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा। हम सब 4 दिन करे छलहुँ, कलेक्टर से प्रशासन से एक एग्रीमेंट जेने अहाँ 1 दिन करू दिन रात। हम 4 के सब ककरो बाजा आ माइक नहीं बाजल, तहन तो समारोह के संकट संपूर्ण देश प्रदेश में पूछल गेल जे कई दिन किया भेजे, जवाब एकटा छल से कहत रहलिए आदि आदि। अब बहुत विलम्ब भेले। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली के उद्घोषक हमारा अग्रज मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा जी आबि गेल और अपन हमारे माननीय मंत्री श्रीमान संजय सरावगी जी
आर्थिक क्षेत्र और मैं आग्रह निवेदन पूर्वक नहीं से आप उद्घाटन रेखा के जे कार्य से हम सब शुरू करब। प्रणो न प्रणो देवी देवी न प्रणो देवी नो देवी देवी नो नो देवी सरस्वती सरस्वती देवी नो नो देवी सरस्वती देवी सरस्वती सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजे भिट सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजे भी सरस्वती वाजे भिट सरस्वती सरस्वती वाजे भिट वाजनीवती वाजे भिट सरस्वती सरस्वती वाजे भिट वाजनीवती।